हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन ऐप। आज हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट कि किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ओव्यूलेशन की प्रोसेस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि ह्यूमन फीमेल्स में हर महीने एक एग का फॉर्मेशन होता है, हर महीने एक एग रिलीज़ होता है। कहाँ पे होता है? ओवरी में एक एग रिलीज़ होता है, जो किसकी सहायता से? जो फिमरी की सहायता से यहाँ एम्पुला तक आ जाता है। जब कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है तब क्या होता है? तब सीमेन वेजाइना में रिलीज़ कर दिया जाता है और उसमें जो स्पर्म होते हैं वो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करते हुए कहाँ तक? एम्पुला तक आ जाते हैं और यहीं पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। मेल एंड फीमेल गैमेट के मिलने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन कहलाती है। द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड इट फर्टिलाइजेशन, है ना। और ये हमको पता है कि ये दोनों कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड ही तो होते हैं ना, 23 इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे 46 नहीं हो सकते। अगर यहाँ भी 46 आएगा, यहाँ भी 46 आएगा तो क्रोमोसोम्स का नंबर कैसा हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये हैप्लॉइड होते हैं जिसमें 23 क्रोमोसोम्स कहाँ से आते हैं? मेल से, और 23 फीमेल से। तो इन दोनों के आपस में जो फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना। एक एग न्यूक्लियस और स्पर्म न्यूक्लियस, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, इनका फ्यूजन हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इनसे क्या? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जाइगोट 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जाइगोट में, जो क्या होता है? फ्यूज टू न्यूक्लियस, जो दो न्यूक्लियस के फ्यूज़ होने से बनता है। अब ये जाइगोट के बाद में क्या? जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्लीवेज, इसमें सेल का डिवाइडेशन स्टार्ट हो जाता है। इससे नई सेल्स का निर्माण का या फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें एक से कितना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये दो न्यूक्लियस बन गए, इसमें 2 सेल स्टेज बनता है, इसमें 2 सेल बन गई और 2 से इसमें 4 सेल बनती हैं और 4 से 8 सेल बनती हैं। मतलब जो जाइगोट होता है वो पहले 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज। मतलब यहाँ जाइगोट में जब क्लीवेज की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हमको जो प्राप्त होता है वो होता है 2 सेल स्टेज मिलती है। फिर उसके बाद में ये 4 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, फिर ये 8 सेल्स में डिवाइड हो जाता है और 8 सेल्स के बाद में ये 16 सेल में डिवाइड हो जाता है। और जैसे ही यह 16 सेल में डिवाइड होता है, इस पूरी स्टेज को हम मोरूला बोलते हैं। और इस मोरूला में क्या? इसमें प्रत्येक जो सेल होती है वो एक नई सेल का फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी रखती है। इसीलिए हम इसको क्या? ब्लास्टोमियर बोलते हैं। इसकी जो सेल्स होती हैं मोरूला में वो ब्लास्टोमियर होती हैं। ब्लास्टोमियर मतलब जो एक नई सेल का फॉर्मेशन करती है, नए सेल्स जिससे उत्पन्न हो सकती हैं, तो वो सेल्स होती हैं ब्लास्टोमियर। अब यहाँ पे क्या होता है? ये ब्लास्टोमियर जो मोरूला होता है ये यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में ये अरेंज होने लगता है। अरेंज होने में इसमें कुछ सेल्स यहाँ पे किनारे पर चारों तरफ इकट्ठा हो जाती हैं या अरेंज हो जाती हैं, जो क्या बनाती हैं? जिसको हम बोलते हैं आउटर सेल मास, है ना। और कुछ सेल यहाँ बीच में इकट्ठी हो जाती हैं जिसे हम बोलते हैं इनर सेल मास। आउटर सेल से यहाँ पे ट्रोपोब्लास्ट का निर्माण होता है और ट्रोपोब्लास्ट से प्लेसेंटा का निर्माण होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। देखो, आउटर सेल मास बिकम अ ट्रोपोब्लास्ट, जो क्या बनाता है? जिससे ट्रोपोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है और जो प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और जो इनर सेल मास होता है वो एम्ब्रियोब्लास्ट बनाता है, जिससे पूरे एम्ब्रियो का निर्माण होता है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, 3 लेयर में उसके बाद में ये डिवाइड होता है। और एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, इन्हीं 3 लेयर से पूरे शरीर के जितने भी हमारे ऑर्गन हैं उन सब का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? इसमें से क्या बोलते हैं? इसमें मैमेलियन के केस में हम इन सेल्स को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, है ना। और जो एनिमल्स होते हैं उसमें हम इसको ब्लास्टुला बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ह्यूमन को स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। आई होप आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आया होगा कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद में क्लीवेज स्टार्ट होता है जिससे 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, 4 सेल का फॉर्मेशन, 8 सेल, उसके बाद मोरूला बनता है और मोरूला के बाद में ब्लास्टोसिस्ट बनता है और जिससे एम्ब्रियोनिक लेयर बनती हैं। इस तरह से ये पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है ना। मुझे लगता है यस के बाद में शायद कोई डाउट्स आपके मन में हो, फिर भी यदि आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए अच्छे, और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।